सबको नमस्ते। यज्ञ के इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए योगी राज श्री कृष्ण कह रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज भाविताः तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। इसमें कहा कि यज्ञ की भावना से देवताओं को जो तृप्त किया गया, देवताओं को जो पुष्ट किया गया। अब यज्ञ के जो देवता हैं वो मैंने 3 बताए थे आपके सामने। पहला जड़ देवता, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, जिसके बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरे हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, और तीसरे जो देवता हैं वो हमारी जो इंद्रियां हैं। जितने भी उपकरण परमात्मा ने हमारे लिए दिए हैं, इनको जब तक हम तृप्त नहीं करेंगे तो हमें ये देने वाले नहीं हैं। तो हम इनको तृप्त करें, इनको शुद्ध करें। तो जब हम इनको तृप्त करेंगे, जब हम इनको कुछ देंगे, तो ये हमें जो हम चाहते हैं, सांसारिक कामनाएं जो हम रख रहे हैं, वो इनके माध्यम से पूरी होगी। परंतु ये कहा कि इनके माध्यम से जो हमें मिलेगा उसको हम अकेले नहीं भोग सकते। यदि हम उसको अकेले भोगेंगे और उसमें औरों को शामिल नहीं करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को कहा जो व्यक्ति अकेला भोगता है। देवताओं के द्वारा दिया हुआ जो एक भोग है, हमारे को जो हमारी जो इच्छित पदार्थ है, हमारे को जो दिया गया है, अगर हम अकेले उसको भोगेंगे तो कहा ऐसा व्यक्ति चोर कहलाता है। ये कहा। तो आप ये देखें अच्छे से, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण है, बिल्कुल सामान्य सा। घर में भी जैसे जो हमारे बड़े होते हैं या माँ होती है, माँ की अगर हम बात करें, 2 बच्चे हैं, बहन भाई हैं, भाई हैं, तो जब एक को कोई चीज़ माँ देती है तो क्या कहेंगे, बेटा बांट के खाना है इसको, एक दूसरे को देना है, एक दूसरे को दिए बिना नहीं खाना है। तो यही भावना जो है हमारी, अगर हम पूरी सृष्टि में देखें तो ये पूरी दुनिया परमात्मा ने रची, पूरा संसार परमात्मा ने रचा। सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, देवताओं के रूप में जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, वो सब की सब उस ईश्वर ने दी है। और ईश्वर ने हमें यही जो है संदेश दिया है, यही बताया है, यही शिक्षा दी है कि तुम भी ऐसे ही करना, कि ये चीज़ें तो मैंने दे दी। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी संसार के पदार्थ हैं, ये जीने के साधन तो हैं, परंतु ये साध्य नहीं हो सकते। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम फंसते कब हैं इनमें, जब इनको साध्य मान लेते हैं। कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो हम ये मान के चलते हैं बस ये मेरी है, मेरे तक ही सीमित रहे। तो ये स्वार्थ और लोभ लालच का जो भाव आ जाता है और व्यक्ति केवल और केवल अपने पर केंद्रित करके चलता है, अपने लिए ही सारी चीज़ों को जोड़ता चला जाता है। तो ऐसा जो स्वार्थ का भाव किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो उसको चोर कहा जाता है। ये कहा हमें बांट करके ही खाना है, बांट करके ही भोग करना है। दूसरों के काम आए ऐसी चीज़ अगर हमारे पास है तो उसको हमें देना चाहिए। देने में हमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए, क्योंकि ये बात शुरू में ही कह दी थी कि जब हम यज्ञ की भावना से, परोपकार की भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी जो है हम अपने उस लक्ष्य को पा सकते हैं, अपनी उस कामना को पूरी कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो एक जो बचत होती है, हमारा जो एक बैलेंस है, वो बैलेंस क्या है? बैलेंस यही है कि हमारे पास जो हमारे देवताओं के द्वारा प्रदत्त जो चीज़ है और उसका हम सदुपयोग करते हैं अपने लिए और औरों के कल्याण के लिए। तो अपनी चीज़ को औरों के कल्याण के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो वही वास्तव में हमारा बैलेंस होता है। और उस बैलेंस के आधार पर ही हमारी प्रगति होती है, हमारी उन्नति होती है। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। व्यक्ति अपना जो जितने पदार्थ हैं उनका अगर भोग करता रहे
तो वो स्वार्थी कहलाएगा। तो ऐसे स्वार्थ की भावना से कर्म किया हुआ कभी भी उत्तम फलदायी नहीं हो सकता, उत्तम कल्याण को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो निस्वार्थ भाव से, परोपकार की भावना से, कल्याण की भावना से और एक बांटने की भावना से कि बांट कर खाने की भावना जब हमारे अंदर आएगी तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।